2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव मैदान में नजर आ रही है। लगातार उसके जो पदाधिकारी हैं लगातार दौरा कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राम प्रताप सिंह चौहान प्रदेश के महामंत्री हैं, आज वो अलीगढ़ पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे घोषणा पत्र जारी हो चुका है, क्या कुछ खास है आम जनता के लिए इस घोषणा पत्र में। धन्यवाद। देखिए, जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है उसमें गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए और व्यापारी के लिए, नौकरी पेशा के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। हम लोगों ने 3 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास और 4 करोड़ से ज़्यादा दे चुके, 3 करोड़ आवास और देंगे। हम लोग जो रेडी पटरी वालों को 10,000 तक का ऋण बिना उसके मिलता था किसी गारंटी के, 50,000 किया है। 70 साल के जो अपने वृद्ध हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको आयुष्मान योजना से तरह 5 लाख का इलाज फ्री में देने की बात है। साथ ही साथ हर घर को नल से जल मिले, ये उसको और विस्तार किया जा रहा है। अन्य जो सरकार की योजनाएं, लखपति दीदियां, हमारी 1 करोड़ दीदी लखपति हैं, उनको और बढ़ाया जा रहा है। और जो कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, हम लोग सबको बढ़ा रहे हैं। शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाएगा और कैसे भंडारण हो। हमारे जो किसानों की सब्जी आदि जो खराब हो जाती है उसका भंडारण के लिए नए क्लस्टर बनाने की योजना हमारी है। कोई वर्ग छोड़ा नहीं है, उस सब वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। आकाश आनंद अलीगढ़ पहुंचे थे, उनके द्वारा कहा गया राशन दिया जा रहा है लेकिन नौकरी नहीं दी जा रही। नौकरी दी जा रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में जितनी नौकरियां मिली थी उससे ज़्यादा नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में दी थी। आप किसी से पता करो कि आप कहीं से अप्रोच से या किसी सैफई से वो नहीं आती है सूची के आप इसको रख लो। आपके अड़ोस पड़ोस, मेरी भी अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग को नौकरी मिली है, बिना किसी सिफारिश, बिना कोई आर्थिक उसके नौकरी मिलती है। और हम लोग, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। आज 3.5 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर का सृजन किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, नकल विधेयक पास लाने की बात कही जाती है। वो अच्छा पूछा आपने, लगातार जो है अच्छा पूछा, ये अच्छा पूछा। पहले भी पेपर लीकेज होते थे लेकिन उनका मास्टरमाइंड कभी पकड़ा नहीं जाता था। पहली बार प्यादे भी पकड़े गए और मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। अभी संकल्प पत्र में भी है कि हम नकल रोकने के लिए और ये पेपर लीक के लिए एक विशेष कानून पेपर लीक के ऊपर अपनी सरकार लाएगी और जो निश्चित रूप से मुझे लगता है सरकार बनने के बाद तत्काल ही हो जाएगा। किसानों की बात कही जाती थी घोषणा पत्र में, कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। नहीं, एमएसपी का जिक्र, एमएसपी हमने पहले ही बहुत सारी चीज़ों पे एमएसपी बढ़ा दी और एक लंबी बहस का ये विषय है। अनेकों फसलों पे सरकार ने 1.5 गुनी 2 गुनी तक एमएसपी कर दी है, अनेकों पे कर दी है। किसान की सम्मान निधि दे रहे हैं। आप और हम सब जानते हैं किसान कहीं ना कहीं, हम लोग किसान परिवार से जुड़े हैं। पहले जो इंजन से सिंचाई हुआ करती थी उसके लिए डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पे किसान लाइन में लगता था। आज आप एक भी किसान दिखा दो जो डीजल लेने के लिए अपने पंप के लिए जाता हो। इसका मतलब बिजली भी अच्छी मिल रही है, उसको सुविधा हम लोग दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं किसान की चिंता और किसान सम्मान। क्या लग रहा है, कैसा चुनाव? नहीं, निश्चित रूप से जीतेंगे। देखो, निश्चित रूप से जीतेंगे। जनता ने मन बना लिया है। आप जनता के, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भाजपा के लिए ही आवश्यक नहीं है, ये देश की जनता के लिए आवश्यक है। कब किसके प्लॉट पे कब्जा हो जाए, कब किसका खुली दुकान, हमारी वो बंद दुकान तुम्हारी, यही सफाइयों का नारा था। आप तो मीडिया के बंधु हैं, मीडिया संस्थानों पर हल्ला बोला था। भाजपा से ऐसा क्यों है? ठाकुर समाज हो, भाजपा से नहीं, अरे ठाकुर समाज अलीगढ़ में गवाना पड़ता है। नहीं, कोई ठाकुर समाज के द्वारा कोई ठाकुर नहीं। अरे मने हुए हैं, ठाकुर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। ठाकुर कोई बाहर थोड़ी ना है, ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप देख लेना, जब वोट पड़ेगा तो सब ठाकुर भाजपा के साथ ही होगा। ये थे राम प्रताप सिंह चौहान, जिनके द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत की बात कही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।